हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स विला। बच्चों, आज मैं आपको जो चैप्टर सिखाने वाला हूं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ये पूरी मैथ्स का क्लास 10th की मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वे से सीखेंगे, कॉन्सेप्टली बिल्ड करेंगे इस टॉपिक को। तो यहां से स्टार्ट करते हैं अब हम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिन्होंने भी बच्चों इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, वो वहां पे जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप देख सकते हैं। तो चलिए, नया चैप्टर है, नई स्टार्टिंग है, कॉन्सेप्टली स्ट्रांग होंगे। चलिए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि ट्राइंगल्स से रिलेट करती है। ट्राइंगल से रिलेट करती है मतलब हुआ इसका ट्राइंगल्स के एलिमेंट से रिलेट करती है। ट्राइंगल्स के एलिमेंट क्या क्या होंगे? ट्राइंगल्स के एलिमेंट होते हैं बच्चों साइड्स एंड एंगल। देखिए, एक ट्राइंगल के पास क्या क्या होगा? ट्राइंगल्स के एंगल्स होंगे और ट्राइंगल्स की साइड होगी। तो उस पर रिलेट करती हुई एक मैथ्स की ब्रांच है जिसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री। ये सारी चीजें हम इसके नाम से भी समझ सकते हैं। तो चलिए नाम की तरफ चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिला के बनी है, ट्राई, गॉन और मेट्री। देखिए, तीनों के अपने अपने स्पेसिफिक नेम है और ये तीनों एक ग्रीक वर्ड से मिला के बने। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई का मीनिंग होता है 3, गोन मतलब होता है साइड्स, या फिर आप ले सकते हैं पार्ट्स, एलिमेंट्स को, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो हम क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, क्या सीखने वाले हैं? हम ट्राइंगल्स का मेजरमेंट करने वाले हैं, यानी ट्राइंगल की साइड्स और ट्राइंगल्स के एंगल्स में हम कुछ एक ऐसा रिलेशन फिक्स करने वाले हैं जिसको पूरा हम स्टडी करेंगे इस मैथ्स की ब्रांच में। क्लियर? तो आप समझिए, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the relation between sides and angles of triangle। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरेटिकली डेफिनेशन। चलिए अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और वाइड करते हैं। देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल को स्टडी कर रहे हैं हम। इस राइट एंगल ट्राइंगल का नेम है एबीसी, इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। तो क्या दिया गया आपको? हमारा सबसे फेवरेट ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें वन एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो अगर बच्चों वन एंगल 90 डिग्री है तो साइड अपोजिट टू राइट एंगल, इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। राइट एंगल की अपोजिट साइड क्या बोली जाती है? हाइपोटेनियस। चलिए, ये तो वो बातें हुई जो हमें अब तक हम सीखते आए हैं। इसके साथ साथ हमने एक कॉन्सेप्ट और सीखा हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम, जो भी किस ट्राइंगल पे अप्लाई होती थी? राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई हो रही थी। तो क्या था पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम थी, आप बच्चों को ये सारी चीजें बहुत पसंद होती हैं, h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p²। ऐसी चीज है जिसको आप सब जानते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर बट इसमें आपसे पूछा जाए कि इस ट्राइंगल में साइड्स में 3 साइड्स AB, BC और AC में बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है, तो सबसे पहला आंसर आएगा कि सर बेस है BC और हाइट है AB, या परपेंडिकुलर कितना है? AB। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को साइड में रख दीजिए। अब जो हम सीखने वाले हैं वो सीखिए। देखिए, इस क्वेश्चन में या इस ट्राइंगल में आपसे साइड्स के बारे में पूछा जाए कि कौन सा बेस है इसकी और कौन सा परपेंडिकुलर है, तो आगे से आपका आंसर होगा कि इसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंगल दिया जाए। तो जैसे अगर हम बात करें सी के रिगार्डिंग, तो एंगल सी अगर थीटा है, अब ये थीटा क्या है समझिए। जैसे मैथ्स में अगर कोई नंबर लेट करना होता है तो हम तो मैथ्स वाले हैं, फटाफट से एक्स लेट करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई एक एंगल लेट करना है तो अब हम लेट करा करेंगे किससे? थीटा से। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक एंगल है जो हमने लेट करा है, थीटा। चलिए, अब इस एंगल के अपोजिट साइड, थीटा एंगल की अपोजिट साइड, इसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर। तो याद रखिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की एंगल की अपोजिट साइड, उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। और बची हुई साइड हो जाती है आपकी बेस। ठीक है, यहां तक का आपका क्लियर है कॉन्सेप्ट। आगे क्या बनता है? अगर ये थीटा एंगल सी पे ना लिखा हो के ए पे लिखा होता, किस पे लिखा होता? ए पे, तो क्या बनता? देखते हैं वो भी। देखिए, अगर थीटा एंगल यहां लिखा हुआ है तो अब जो परपेंडिकुलर है वो कहां पे बनेगा? बीसी साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। देखिए, जैसे एक दूसरा ट्राइंगल बनाए सेम एबीसी, जिसमें एंगल बी 90 लें, लेकिन ए एंगल को थीटा कंसीडर कर ले, तो एंगल की अपोजिट साइड यानी कि बीसी, इसको बोला जाएगा परपेंडिकुलर। ये वाली साइड 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज,
और ये बची हुई साइड ये बनेगी हमारी बेस। तो अब इस चीज में हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहां से बिल्ड हुआ कि ट्राइंगल की राइट एंगल जो होगा, ट्राइंगल में राइट एंगल जो होगा उसकी अपोजिट साइड वो क्या है, हाइपोटेनियस है, और एंगल की अपोजिट साइड वो होगी हमारी परपेंडिकुलर। क्लियर? तो यहां तक हमारे को सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ये तो वो था जो हम अब तक सीख के आए थे। आगे क्या सीखना है हमें, ट्रिग्नोमेट्री में टी रेशियो। तो जो हेडिंग डालनी है, हेडिंग लगानी है, वो है हमारी टी रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स। तो हम सम स्पेसिफिक एंगल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे, टी रेशियो। तो हेडिंग लगाइए यहां से, टी रेशियो, इसी को ही बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी हमें जो सीखना है वो किसी पर्टिकुलर एंगल्स के रिगार्डिंग सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये टी रेशियोज? टी रेशियोज होते क्या है? रेशियोज तक सुना था, अब हम सुन रहे हैं टी रेशियोज। तो देखिए टी रेशियोज होते क्या है। टी रेशियोज कुछ साइड्स के पर्टिकुलर रेशियोज है। जैसे अभी आपने सीखा बच्चों, ट्राइंगल्स की 3 साइड्स होती हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। तो अगर हम रेशियो बनाए परपेंडिकुलर बेस का, बेस परपेंडिकुलर का, या परपेंडिकुलर को किसके साथ, हाइपोटेनियस के साथ, या किसी भी 2 साइड्स का रेशियो बनाया जाए, 3 में से 2 को सेलेक्ट करके रेशियो बनाया जाए, तो उसको बोला गया टी रेशियो। लाइक फिगर से समझते हैं। देखिए क्या होते हैं ये टी रेशियो। जैसे ट्राइंगल है, अभी जो आपने सीखा था ट्राइंगल, एबीसी ट्राइंगल, इसके एंगल ए बी एंड सी, साइड्स हो गई इसकी ए बी बी सी एंड ए सी। तो आपको क्या देखना है बच्चों यहां से कि रेशियो, जैसे यहां से जो रेशियो बनता है ए बी अपॉन बी सी, और अगर इसको नेम दे दिया जाए डीई अपॉन बी सी, ये हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टी रेशियोज। तो टी रेशियोज होते कौन कौन से हैं ट्रिग्नोमेट्री में? ऐसे कौन कौन से स्पेसिफिक रेशियोज हैं? वो है टोटल 6 नंबर्स में। कितने हैं वो रेशियोज? 6 रेशियोज हैं। तो चलिए हम उन 6 रेशियोज के नेम सुनते हैं। ये 6 रेशियोज हमारे फ्रेंड्स होंगे, तो आगे चल के पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी इन्हीं नेम पे डिसाइडेड। जैसे फर्स्ट हो गया साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कॉट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा, एंड सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज कॉसेक थीटा। तो इन सबसे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ क्या करना है, इन 6 के नेम हमें इसी सीक्वेंस में लर्न करने। तो जैसे हमें 6 के नेम इसी सीक्वेंस में लर्न होंगे, तो ये सारे वो फ्रेंड्स हैं आपके जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री समझने में मदद करने वाले। तो इनको सिंपल सा एक बार इनके नेम याद करते हैं। चलिए फटाफट से, स्टार्टिंग 3 फिर नेक्स्ट 3। साइन कॉस 10, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस 10, कॉट सेक कोसेक, ये सीक्वेंस वाइज लर्न करने, इसी सीक्वेंस में। तो आप अपने एंड से भी इसको प्रोनाउंस करिएगा, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। ये 6 के 6 टी रेशियोज हमें याद होंगे, तो हम आगे कर सकेंगे। चलिए अब समझते हैं साइन थीटा। देखिए साइन थीटा है क्या? साइन की फुल फॉर्म होती है साइन। अरे सर क्या मतलब? साइन की फुल फॉर्म है बच्चों साइन इस फॉर्म में, यानी अगर ई लगा दें तो ये बन जाती है साइन की फुल फॉर्म। ऐसे ही कॉस की फुल फॉर्म है कोसाइन, टेन की फुल फॉर्म टेंजेंट, कॉट की कोटेंजेंट, सेक की सेकेंड, कॉसेक कोसेकेंड। ये है इनके फुल नेम। लेकिन जो फेमस नेम है, जो चलते हैं, जो जल्दी से याद हो जाते हैं, वो यही 6 नेम है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। क्लियर? इन 6 के नेम जैसे ही हमें लर्न हुए, अब इनके फॉर्मूले होते हैं। साइन का फॉर्मूला है जैसे P अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला B अपॉन एच, टेन का फॉर्मूला P अपॉन बी, कॉट B अपॉन P, सेक H अपॉन B, और लास्ट कॉसेक H अपॉन P, वेयर H इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। H क्या है यहाँ पे? हाइपोटेनियस। यहाँ H हाइट नहीं है, H है बच्चों हाइपोटेनियस। P परपेंडिकुलर एंड B बेस। इतना क्लियर है? ट्राइंगल की 3 साइड्स थी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो देखिए आपने क्या करा है, आपने लिखा P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर एक साइड है, हाइपोटेनियस भी एक साइड है, बट थीटा एक एंगल था। क्लियर? तो आपने क्या करा, एंगल इक्वल में लिखा, किसके? साइड्स के रेशियो में। तो याद करिए क्या यही थी क्या ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study about the relation between sides
एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो देखो साइड्स के रेशियो और एंगल में रिलेशन, ये पढ़ रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। क्लियर? अब ये फॉर्मूले कैसे याद होंगे? ये नेम तो याद हुए हमें, 6 के 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो इनके फॉर्मूले किस तरीके से याद होंगे? देखिए इन फॉर्मूलेस को लर्न करने के लिए एक ट्रिक होती है। वो क्या ट्रिक है? देखिए डिफरेंट टीचर्स इसको डिफरेंट ट्रिक से याद कराते हैं। आपको जो याद करना है वो ये वर्ड है पीबीपी एचएचबी। तो अगर ये वर्ड याद होगा पीबीपी एचएचबी, तो आपको ये सारे 6 टी रेशियोज के फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे? देखिए चलिए सीखते हैं। देखिए अगर आपको ये वर्ड याद है, ठीक है, तो वर्ड याद होने पर आप क्या करेंगे? सबसे पहला टी रेशियो रीड करेंगे साइन थीटा। तो साइन का क्या फॉर्मूला है? पी अपॉन एच। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच। ऐसे ही कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच। तो सबसे पहले साइन पढ़ा, देन कॉस, और फिर थर्ड। तो देखिए टेन का फॉर्मूला पी अपॉन बी हो गया, साइन कॉस टेन। अब नीचे से स्टार्ट करिए, पीछे से। कॉट थीटा क्या हुआ? बी अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, और कॉसेक थीटा एच अपॉन बी। ठीक है, तो अगर यहां तक हमें ये 6 लेटर्स याद हो जाए, पीबीपी एचएचबी, देखिए मैं आपके सामने बिना कोई ट्रिक के इसको बोल पा रहा हूं, तो आप भी इसको याद कर सकते हैं। ये बार बार बोलिएगा पीबीपी एचएचबी, तो आपको ये याद हो जाएगा। क्लियर? बाकी देखिए डिफरेंट ट्रिक है आपके लिए। पीबीपी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या ट्रिक है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपके पास एक ट्रिक ये बन जाती है यहां से। अच्छा, इसके अलावा और टीचर्स भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। लाइक जैसे कोई इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान से जोड़ लेता है, ठीक है, इसको अदर वे में नहीं लें। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हमारा हिंदुस्तान हरा भरा। तो क्या ट्रिक बनी? पीबीपी एचएचबी। तो ऐसे करते हुए बच्चों आपको ये इसको कर सकते हैं। या फिर कुछ इससे भी अलग टीचर्स होते हैं, तो ये सब अपनी अपनी ट्रिक, अपना अपना तरीका है। बाकी पर्पज इसका सिंपल सा ये है बच्चों, आपको ये सारे क्या हो, लेटर्स लर्न हो जाए। तो आप क्या करिएगा? सिंपल सा याद रखिए या फिर थोड़ा सा रिलीजियस याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पीबीपी एचएचपी। क्लियर? तो ये ट्रिक आपको याद होगी तो आप क्या कर पाएंगे? इन 6 टी रेशियोज को लर्न कर पाएंगे। तो अभी इस सेकेंड इसमें क्लास में हमने अभी क्या सीखा? इस सेकेंड कॉन्सेप्ट को क्या सीखा आपने? कि ये 6 टी रेशियोज के नाम याद होने चाहिए। क्या क्या नाम है इनके? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। तो स्टार्टिंग 3 मैं बोलूंगा, लास्ट 3 आप अपने एंड से बोलिएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। क्लियर? तो ये 6 टी वैल्यूज हैं जो हमें लर्न करनी है। क्लियर? यहां तक होने के बाद अब कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो बच्चों को समझना बहुत जरूरी है, या उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझना। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है साइन, इस साइन की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये साइन और थीटा आप अलग अलग नहीं लिख पाएंगे। तो आपको क्या लिखना है? साइन के साथ थीटा। ऐसे ही बोल देंगे हम कोस, लेकिन कोस की वैल्यू नहीं है बच्चों, यहां पे बोला जाएगा कॉस थीटा। क्लियर? बोलेंगे हम 10, लेकिन वहां एक्चुअल में मीनिंग क्या है? टेन थीटा। कॉट बोलेंगे, लिखा क्या जाएगा? कॉट थीटा। यानी एंगल के बिना कॉट का कोई पर्पस नहीं है, तो इनको अलग अलग नहीं करना है। इसके अलावा जैसे हम साइन थीटा का स्क्वायर करना चाहें, आगे चल के हमारे आएंगे साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा के स्क्वायर का मतलब है साइन के ऊपर क्या लगा दो? स्क्वायर और थीटा। यानी साइन थीटा का स्क्वायर इस तरीके से लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। जनरली क्या करते हैं बच्चे? ऐसा लिख देते साइन थीटा स्क्वायर। ये गलत है, सही कौन सा है? ये साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां तक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। इस तक के बाद आपको क्या करना है? अब हम करेंगे क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से बेसिक जो अब तक सीखा है सारा रिवाइज होगा हमारा, और जो भी सीखा है उससे स्ट्रांगली और आगे हम आगे बढ़ पाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा लिए, देखिए, इफ साइन थीटा is equals to 3/5, find all other t ratio। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 10th यानी बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन देखिएगा कितना स्ट्रांगली आपको कॉन्सेप्ट देगा। गिवन है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। साइन थीटा यानी फर्स्ट टी रेशियो आपको गिवन है, टोटल टी रेशियो थे 6, एक टी रेशियो आपको गिवन कर दिया साइन थीटा 3/5, बचे हुए कितने 5। तो 5 फाइंड करने अब हमें। ये 5 कौन कौन से होने वाले हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक एंड कॉसेक, ये सारे हम बाकी के फाइंड करने वाले। जैसे ही आपको टी रेशियोज दिया साइन थीटा 3/5, तो आप समझ जाइएगा ये किसी टू साइड्स का रेशियो है। तो देखते हैं साइन थीटा किसका था। अभी आपने ट्रिक सीखी पीवीपी एचएचबी, ये ट्रिक आपने सीखी थी, और इसमें मैंने आपको क्या सिखाया था कि P/H ये मेंशन करता है साइन को, B/H कॉस को, P/B टेन को, B/B आपके बार इस तरीके से रीड करना है कॉट को, H/B कॉस, H/B सेक और H/P कॉसेक, ये इनको मेंशन करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस ट्रिक पे जाना है और देखना है साइन का मतलब क्या है। साइन का मतलब होता है P/H, साइन का मतलब P/H। तो आपको यहां से ये पता लग जाना चाहिए कि साइन थीटा जिसका मतलब था P/H यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन रेशियो P/H कितना है 3/5। तो यहां से आप देखिए P की वैल्यू 3, H की वैल्यू 5, ऐसे लिख सकते हैं P3H5। लेकिन इससे इंप्रूव सीखते हैं, क्या सीखना है देखिए, आप P को लिखिएगा 3 की जगह 3K, क्या लिखिएगा P की जगह 3K और H की जगह लिखिएगा 5K। देखिए ऐसा क्यों बच्चों, ये रेशियोज थे और रेशियोज का मतलब होता है जब भी आपने सॉल्व करा है 2:3 तो 2x 3x, एक कांस्टेंट आप बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पे इस कांस्टेंट कौन से को यूज करना है, K को, P 3K H 5K। क्लियर। यहां तक आने के बाद जैसे ही आपको टू साइड्स पता लग चुकी है, तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो बची हुई थर्ड साइड निकाली जा सकती है। देखिए परपेंडिकुलर 3K, हाइपोटेनियस 5K, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप फाइंड करेंगे बेस की वैल्यू, ठीक है, h² इज इक्वल्स टू B² प्लस P²। सॉल्व करिएगा, बेस की वैल्यू मिलेगी 4K। ये सॉल्व करने के बाद आएगा कि B की वैल्यू कितनी आ गई 4K। अब आपसे पूछा गया था यहाँ पे कॉस बताइए, टेन बताइए और बाकी सारे रेशियोज बताइए। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला प्रैक्टिस करेंगे। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या मीनिंग है, कॉस का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना था 4K, हाइपोटेनियस कितनी 5K। कैंसिल करते हैं K से K, बच गया आंसर हमारा 4/5। तो कॉस का आंसर कितना आया 4/5। साइन 3/5, कॉस का मतलब 4/5। ऐसे ही टेन का मतलब, टेन होता है P/B। तो यहां से परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारा 3K, बेस है 4K, तो 3K/4K करेंगे तो मिल जाएगा आपको 3/4। क्लियर। ऐसे ही बची हुई कौन कौन से आ गए, कॉट थीटा, कॉट थीटा B/P, वैल्यू डालिएगा 4/3 मिलेगा। सेक थीटा आपको मिलेगा H/B यानी कि 5/4, और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आपको मिलेगा यहां से H/P यानी कि 5/3। तो ऐसे करके हम सारे टी रेशियोज को क्या कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट से स्टार्ट किया हमने, एक छोटा सा क्वेश्चन जो सारे कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेके आया। क्या करना है, जैसे ही टी रेशियोज दिए थे हमें तो हम समझ चुके थे साइन का मतलब था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर 3K, हाइपोटेनियस 5K। बची हुई थर्ड साइड निकाली पाइथागोरस के थ्योरम, फिर इनके जो 6 के फॉर्मूले थे वो ट्रिक थी पीबीपी एचएचबी, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दी और वहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन से हमने करा, ये हमें अच्छे से समझ आया। अब इसी क्वेश्चन से और क्या सीख सकते हैं हम, वो सीखते हैं। देखिए ये आपके सामने आंसर्स लिखे हुए हैं इनके। एक बार मैं दोबारा से 6 टी रेशियोज लिखता हूं। साइन थीटा, सबसे पहला टी रेशियो था हमारा साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कॉट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा, एंड द लास्ट सिक्स्थ वन इज कॉसेक थीटा। साइन का मतलब क्या था P/H। अभी आप जितना ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये सॉल्व होता जाएगा, आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा।
चलिए यहां तक बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या सीख रहे हैं। अब आगे क्या सीखना है यहां से वो देखिए। देखिए आगे चल के हमें क्या पढ़ना होगा, साइन थीटा पी अपॉन एच। क्या इन 6 में से ऐसी जगह ढूंढिए जहां ये तो लिखा हुआ है पी अपॉन एच और आपको लिखा हुआ मिल जाए एच अपॉन पी। ये था पी अपॉन एच, एच अपॉन पी। तो आप देखेंगे लास्ट नंबर साइन कॉसेक। क्या बच्चों साइन और कॉसेक यहां से हम समझ सकते हैं कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं, अपोजिट हैं। तो देखिए साइन पी अपॉन एच, कॉसेक एच अपॉन पी। चेक करते हैं साइन थीटा कितना था 3 अपॉन 5, कॉसेक थीटा 5 अपॉन 3, 3 अपॉन 5, 5 अपॉन 3। तो एक कॉन्सेप्ट हम एक फॉर्मूला यहां से सीख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे आने वाला साइन लास्ट नंबर पे आने वाले कॉसेक के रेसिप्रोकल है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ऐसा नहीं करना है साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। अगर बच्चों ऐसा होता साइन थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल होते तब तो ये टोटल 6 रेशियोज होने नहीं चाहिए थे, साइन और कॉसेक एक ही टी रेशियोज हो जाना चाहिए था। बट सही क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्लियर? तो ये बना हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। आगे चल के देखते हैं, ये b अपॉन एच कॉस और ये लिखा हुआ है h अपॉन बी। इसका मीनिंग कि ये वाले जो दोनों नंबर हैं ये भी आपस में क्या है, रेसिप्रोकल। तो यहां से हम एक और लिख सकते हैं कि कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल है। अच्छा बच गए 2 और टी रेशियोज, ये p अपॉन बी, b अपॉन p। तो ये 10 थर्ड नंबर पे आने वाला, फोर्थ नंबर पे आने वाले कॉट के रेसिप्रोकल है। तो एक फॉर्मूला और बना हमारा यहां से, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर? आप सारे रिलेशन यहां से चेक भी कर सकते हैं। देखिए हमारे आंसर से 10 आया था 3 अपॉन 4, तो कॉट 4 अपॉन 3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल आए। ऐसे ही कॉस आया 4 अपॉन 5, तो सेक कितना आया 5 अपॉन 4। अब इस क्वेश्चन में आप आगे भी ऐसा यूज कर पाएंगे। क्लियर? तो आपको देखिए पूरे कॉन्सेप्ट की तरफ लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन को यहां से हटाते हैं, फॉर्मुलेज लिखते हैं, कौन कौन से और फॉर्मुले डिराइव हो रहे हैं यहां। तो जैसे हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला रेसिप्रोकल फॉर्मूले के नेम से जाने जाते हैं, ये लिखिएगा आप। अगले फॉर्मूले कौन से हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मूले। तो इन 6 टी रेशियो को लर्न करने के बाद आगे आया हमारा रेसिप्रोकल फॉर्मूले। तो रेसिप्रोकल फॉर्मूले कौन कौन से बने, फर्स्ट साइन थीटा फर्स्ट नंबर पे आने वाला, कॉसेक थीटा 6th नंबर पे आने वाले के इक्वल है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ऐसे ही साइन के बाद कॉस थीटा सेकेंड नंबर पे आने वाला, 1 अपॉन सेक थीटा के इक्वल। और लास्ट थर्ड टेन थीटा इक्वल है किसके, 1 अपॉन कॉट थीटा। क्लियर? तो ये 3 फॉर्मुलेस हमारे जिनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फॉर्मूले। तो अब हम यहाँ पे 6 तो टी रेशियो सीख चुके हैं, 3 रेसिप्रोकल फॉर्मूले सीख चुके हैं। एक लास्ट फॉर्मूला और हम यहां से सीख रहे हैं इन इसी कॉन्सेप्ट से। देखिए कौन सा, यहां पे साइन थीटा का मतलब था p अपॉन एच, कॉस थीटा का मतलब था b अपॉन एच। तो एक काम करते हैं, अब हम साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड करते हैं। तो देखिए जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो h से h जाएगा कट, यहां पे बच गया साइन अपॉन कॉस, p अपॉन b, यानी p अपॉन b क्या 10। तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू p अपॉन b, यानी कि टेन थीटा। तो एक फॉर्मूला और आप लिखिएगा, फोर्थ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलता है, टेन थीटा की वैल्यू मिलती है। तो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, 10 बन गया। और ऐसे ही फिफ्थ लास्ट, अगर इनका रेसिप्रोकल करें हम, कॉस अपॉन साइन, तो ऐसे यहां 10 का रेसिप्रोकल कॉस। तो ये वो फॉर्मुलेस हैं जिसपे हमारी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होगी। इसके अलावा आगे चल के कुछ और फॉर्मुलेस आएंगे। तो आज की क्लास यहीं लास्ट करेंगे विद दिस कॉन्सेप्ट दैट कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ट्राइंगल्स के एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन। याद क्या करना है आज की क्लास में, सबसे पहले तो ये टोटल 6 टी रेशियोज को याद करना है। इनके फॉर्मूले किस तरीके से याद होंगे,
जो ट्रिक आपने सीखी थी पीबीपी एचएचबी, या तो डायरेक्ट सिंपल इसी तरीके से चलिए, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उस तरीके से, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। फिर आपने देखा कि कौन कौन सा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो फर्स्ट नंबर पे आने वाला साइन, लास्ट नंबर पे आने वाले 6 कॉसेक का रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ऐसे ही सेकंड नंबर पे आने वाला कॉस, फिफ्थ नंबर पे आने वाले सेक के, तो कॉस थीटा इक्वल है किसके, 1 अपॉन सेक के। थर्ड टेन थीटा किसके है, 1 अपॉन कॉट के। इन तीनों फॉर्मूले को क्या बोला जाता है, रेसिप्रोकल फॉर्मूले भी बोला जाता है। लास्ट फोर्थ एंड फिफ्थ ये सेम से रूल है, तो अगली बार जब भी आपसे पूछा जाएगा कि टेन थीटा, तो आप आंसर करेंगे साइन अपॉन को, ठीक है। जब आपसे रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अदरवाइज आप क्या काम में लेंगे, साइन अपॉन कॉस 10, कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन अपॉन कॉस 10, कॉस अपॉन साइन कॉट, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के साथ अपन इस वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक यू क्लास, बाकी अगली क्लास में सीखेंगे।